कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मिनी व्लॉग। अष्टमी और नवमी वाला दिन था ना, उस दिन का ये व्लॉग है। बहुत ज़्यादा लेट हो गया है बट हाँ, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो वगैरह एडिट करने का। तो मॉर्निंग के 6 o'clock से ही बेटू उठ गई थी और मैं सोई हुई थी, क्योंकि रात को 1 बजे हम नीचे से आए थे। फिर थोड़ा चेंज वेंज करा, उठते उठते ना, मतलब सोते सोते सॉरी 2-2:30 बज गए थे हमको। 1 घंटा लग गया था उसके बाद भी सोते सोते। तो फिर सुबह बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो बेटू 6 बजे उठ गई थी, क्योंकि आज ये उनका दिन था। कंजक वगैरह बैठती हैं, तो बिना मुझे पता भी नहीं था। और बेटू सुबह 6 बजे उठ करके नहा धो करके खुद से रेडी हो गई थी। अपने आप इसने बिंदियाँ लगा ली लाइनर से, और अपने आप आँखों में लाइनर लगा करके पता नहीं कैसे खुद से रेडी हो गई। जिसने ना मुझे उठाया कि मम्मा सुबह के 7 बज गए क्या, मतलब 8 बज गया। 8 बजे से इसको ना इनविटेशन था जाने का। तो मैंने टाइम देखा, तो उस टाइम 6:45 या 6:30 का टाइम हो रहा था। और बेटू पूरा सर धज के बैठी थी, इतना सारा आई शेडो आँखों पे मल के बैठी थी। मैंने एक आँख खोल करके देखा और मैं मतलब एकदम शॉकिंग होकर के मैंने दोनों आँखें खोली। तो बेटू अपना रेडी हो गई थी और सुबह से ही वो कंजक वगैरह बैठने पे लगी हुई थी। और उसके बाद सारा सामान वगैरह मेरा फैला हुआ था। उठते से ही मेरे को सबसे पहले नीचे कीर्तन था उस दिन, और भंडारा भी था। तो फिर मैं नीचे गई थी नहा धो करके रेडी हो करके। भंडारा वगैरह करके आए हम, और ये कीर्तन वगैरह करके फिर उसके बाद मैं ऊपर आई। और ये सारा सामान जो था वो पूरा फैला हुआ था। ये बेटू की इतनी सारी प्लेट्स और चीज़ें जो प्रसाद वगैरह इकट्ठा हुआ था, इनको मुझे समेटना था। एक एक चीज़ें रख रही थी और प्लेट्स आई जा रही थी, तो बहुत सारा इकट्ठा हो गया था। तो एक चीज़ मैं और सबको बोलना चाहूँगी कि जब भी हम कंजक बैठाते हैं, तो कुछ लोग ना, मैंने देखा है कि प्लेट के अंदर ही पैसे रख देते हैं। और जैसे फ्रूटी वगैरह के जो पैक होते हैं ना, वो खाने के अंदर ही रख देते हैं, कि मेरे हिसाब से ना ठीक नहीं होती। क्योंकि जो ये टेट्रा पैक्स होते हैं, ये नीचे भी गिरे हुए होते हैं, या फिर जब ये आते हैं कहीं से तो बाहर नीचे फ्लोर पे गंदगी में पड़े होते हैं। वही वो खाने के प्रसाद में मिक्स हो जाते हैं और वही हम खाते हैं। तो फिर हमारे को ना, मतलब बीमार वगैरह होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और जो नोट्स होते हैं, पैसे होते हैं या कॉइन्स होते हैं, उसमें भी बहुत सारे जर्म्स बैक्टीरिया होते हैं। कुछ लोगों ने कहाँ पे कैरी किया होता है पैसों को, कुछ लोगों ने कहाँ पे, उसमें बहुत सारे पसीने वाले हाथ, स्वेटिंग, और बहुत तरह के उसके ऊपर भी जर्म्स वगैरह होते हैं। अगर आप उसको खाने के साथ रख दोगे तो वो खाने में भी, मतलब पूरा खाना जो होता है ना, वो ख़राब हो जाता है, फिर वो खाने लायक नहीं रहता। तो ये फ्रूटी वगैरह के कुछ पैक्स वगैरह थे, जो कि मैं प्रसाद से अलग कर रही थी। और जो मतलब पैसे वगैरह थे ना, उसमें से सारे मैं साथ साथ निकाल रही थी। पैसों को ना आप हाथ में पकड़ा सकते हो, या फिर एक अलग थोड़ा सा साइड करके रख सकते हो। जैसे फ्रूटी वगैरह होती है, उसको भी थोड़ा अलग रख सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें ना नीचे रखी हुई होती हैं और वो फिर खाने को टच करती हैं, तो वो सारा खाना ख़राब हो जाता है। मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार, अब ये मतलब खाने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत लगती है। वो खाना फिर मेरे को नहीं खाया जाता, इसलिए जस्ट मैंने शेयर करा। और उसके बाद फिर ये सारा सामान रात का फैला हुआ था, क्योंकि रात के 1 बजे हम ऊपर आए थे। सारे कपड़े वगैरह उतार उतार के यहीं हमने सोफ़े पे रख दिए थे। नीचे गई थी अभी मैं, जैसे ऊपर आ रही थी ना जब भंडारे वगैरह से, तो ये लाइट्स, उससे पहले ही मैं ये नीचे गई थी किसी काम से, तो ये लाइट्स और सेटअप वगैरह वो सारा मैंने उतार दिया था। तो ये लाइट्स वगैरह को मैंने अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दिया था, ताकि नेक्स्ट टाइम भी मतलब उलझी हुई ना मिले। जो स्टार वाली लाइट्स है ना, वो मोस्टली उलझ जाती हैं। इनको मैं कितना भी संभाल के रखूँ, थोड़ा सा ना इनको बांध के रखना पड़ता है। बट अभी थ्रेड वगैरह मुझे अरेंज करना पड़ता है, और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि रात को बिल्कुल सोने को नहीं हुआ। और सुबह का शेड्यूल भी फिर वही था कि बिल्कुल भाग दौड़ में लगे रहना। जब इस तरह का होता है ना, तो बॉडी उस टाइम करती रहती है, काम करती रहती है, लेकिन उसके बाद जब हम ब्रेक लेते हैं ना, मतलब रेस्ट लेते हैं, नॉर्मल अपने रूटीन में वापस आते हैं, तो इतना ज़्यादा हैक्टिक लगता है, बहुत ही ज़्यादा थकान फ़ील होती है। तो 4-5 दिन तो मैंने बिल्कुल बीच में व्लॉग करा ही नहीं इस दिन के बाद। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं बेटू की समेट रही थी, और ये उसके कलेक्ट हुए थे। ये हेयर बैंड था, एक ये वाला था, एक ये पर्ल वाला हेयर बैंड था, और एक इस तरह का जो क्लॉथ वाला होता है ना, ये छोटे बेबीज़ को बहुत अच्छा लगता है, ये वाला, इसके साथ वाला, ये वाला। तो ये कुछ उसके हेयर बैंड और क्लिप्स वगैरह इकट्ठे हुए थे, जो मैंने अलग निकाल करके रख दिए थे। जो कंजक होती हैं ना, उनको ये इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। एक उनको मेन मतलब होता है पैसे, और एक होता है इस टाइप की चीज़ों से सबसे ज़्यादा वो खुश होती हैं। बाकी खाने पीने वाली चीज़ों से ना, वो खा खा के ऑलरेडी बहुत बोर हुई हुई होती हैं। और ये वाला हेयर बैंड भी बहुत सुंदर था, टियारा जैसा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था।
और ये कि ये हैंकी था, बस ये सारी चीज़ें उसकी थी। और वो जो बॉक्स होते हैं ना, वो बहुत सारे उसके कलेक्ट हुए हुए थे। और ये एक छोटू सा पर्स था, क्यूट सा। तो ये सब चीज़ें उसकी मैंने अलग कर दी थी सारी निकाल करके, क्योंकि एक ही प्लेट के अंदर ही ये सब चीज़ें डली हुई थी। तो वो सब मैंने निकाल करके इसी पर्स के अंदर डाल दी थी। और एक पॉली बैग ले आई थी, ताकि उसके सारे ये हेयर बैंड्स वगैरह ना एक जगह पे मैं अरेंज करके रख दूँ, वरना फिर टाइम पे मिलते नहीं हैं। और जब टाइम पे कोई चीज़ नहीं मिलती तो फिर उसके होने ना होने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो घर में सिर्फ क्लटर का काम करती है। तो चीज़ों को मैं सोचती हूँ कि इस तरह से अरेंज करके रखूँ कि मुझे टाइम से मिल जाएँ। अगर फिर वो नहीं मिलती हैं तो फिर वो यूज़लेस चीज़ों की तरह पड़ी रहती हैं और वो ख़राब हो जाती हैं बाद में फिर। तो वो सब मैंने समेट दिया था, बिट्टू की सारी प्लेट्स वगैरह समेट दी थी, बहुत सारे उसके कंटेनर्स इकट्ठे हुए हुए थे, वो समेटे। और जो उसके सामान वगैरह था, प्रसाद वगैरह था, वो समेटा। उसके बाद मेरे ये मेकअप प्रोडक्ट्स, बस मैं यहाँ से मेकअप करके हम निकल गए थे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो था वो काफ़ी लेट था। तो उसके बाद फिर आए थे तो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, क्योंकि पिछले 9 दिन से, 9 से भी ज़्यादा, जब मैं लास्ट मम्मी के घर गई थी ना, उस दिन से मेरा कंटिन्यू चक्कर चक्कर चल रहा था, मतलब चक्कर लग रहा था मार्केट में। बहुत ज़्यादा हेक्टिक हुआ हुआ था। तो आज जा कर के अब मेरे को थोड़ा सा रेस्ट मिलना था। अभी सोच रही थी ये वाला काम पेंडिंग निपटा देती हूँ, तो उसके बाद थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैरों में थकान फ़ील हो रही थी। और ये कपड़े भी इस तरह से बिखरे हुए पड़े थे, इनको मैं बाद में वॉशिंग के लिए लगाऊंगी। अभी जस्ट मैं इनको फ़ोल्ड करके ना इनकी जगह पे रख रही हूँ, क्योंकि ये कलरफुल क्लॉथ्स हैं, कौन सा कपड़े पे कौन सा कलर चढ़ जाए, तो मैं इनको एक साथ वॉश नहीं कर सकती थी। तो इसलिए अभी फ़िलहाल मैंने इनको फ़ोल्ड करके रख दिया था। और पूरा जो मेकअप मेरा फैला हुआ था, रात को ऐसे ही छोड़ के गई थी, तो वो मैंने उस पाउच में डाल दिया था। उसके बाद ये जो कपड़े थे ये मैं फ़ोल्ड करने लगी थी। सब निपटाना भी ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कल दशहरा था, त्यौहार वाला दिन था, और पूरा घर इस तरह से अस्त व्यस्त बिखरा बिखरा ना अच्छा नहीं लगता है। तो ये वाला एरिया तो बिल्कुल क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कपड़े कपड़े चारों तरफ फैले हुए थे, तो धीरे धीरे करके मैं इनको अरेंज करी थी। ये घर की भी यहीं पे रखी हुई है, क्योंकि रात को थके हुए आए थे ना, बस कपड़े चेंज करे, मुँह धोया और सो गए थे। कॉम भी अभी मैं कीर्तन में गई थी ना, ये रात की कॉम करी हुई थी, तो उसी तरह से मैंने सेंटर पार्टीशन को ही कंटिन्यू रखा और मैं नीचे होकर के आ गई थी। सिंदूर वगैरह भी कल का ही लगा हुआ था, बस फटाफट से नहाई थी और फिर नीचे चली गई थी मैं। और कपड़े वगैरह समेटे, उसके बाद ये इयररिंग वगैरह और जो चोकर वगैरह था वो रात का रखा हुआ था, वो सब मैंने समेटा। पूरा एरिया मतलब बाहर का सारा क्लीन करा मैंने, सब कुछ फैला हुआ था। और उसके बाद वो सब निपटा करके मैं अंदर आ रही थी सामान रखने, तो देखा मैडम सोई हुई हैं यहाँ पे। मतलब सुबह सुबह उठ गई थी, और उसके बाद अब थक हार करके 12:30 बजे या 1 बजे के आसपास का टाइम होगा, इस टाइम सो गई। देखो खुद से इसने आँखों में इतना भारी भारी, मतलब इतनी हैवी उसकी लैशेस लग रही हैं। इसने मस्कारा वस्कारा खुद लगाया हुआ था, और बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज अपनी लिड्स कर रखी थी इसने। ब्लशर के ऊपर ऐसे पूरा फिंगर से रोल रोल करा और पूरा के पूरा आईलिड्स के ऊपर लगा लिया। बहुत ही मतलब पैची पैची सा कर रखा था। फिर मैंने आईज़ की आईलिड्स जो है वो क्लीन कराई थी। और उसके बाद ये वाली जो क्लिप है ना, ये थर्सडे की, ये वेडनेसडे की क्लिप है। उसके बाद बीच में 1 दिन की छुट्टी थी, दशहरा था। उसके बाद मंडे को मैं चली गई थी मम्मी के घर। उस साइड मुझे कुछ काम था, और वर्किंग डेज़ में ही वो सारे काम हो सकते थे, वरना मैं छुट्टियों में ही चली जाती। तो वर्किंग डे में मुझे कुछ जैसे एलपीजी सिलेंडर वगैरह है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कराना था, और बैंकिंग का भी कुछ काम था, तो मेरे को वर्किंग डेज़ में ही जाना था। तो मैं मंडे को चली गई थी, और मैं वेडनेसडे की क्लिप में मैं वेडनेसडे को वापस आई थी। तो 2 दिन के लिए मैं गई थी और आई थी, तो ये वाला पार्सल पीछे भाभी ने रिसीव करा हुआ था। और मैंने यहाँ पे एक रैक मंगवाई हुई थी किचन की। पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है, ये थर्ड वाली रैक मैं मंगा रही हूँ, जो कि सारी की सारी बहुत प्यारी प्यारी सी आई हैं, जो कि बहुत अच्छी भी लगी है मुझे। बट पता नहीं कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। अभी ये देखो यहाँ पे ये थोड़ी सी इस साइड से डिफेक्टिव है, और जगह जगह पे ना इसकी पॉलिश निकली हुई है, डेंट पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। तो जिसकी वजह से फिर मेरा जो मूड था वो ऑफ़ हो गया कि मैंने ये थर्ड टाइम मंगाई है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चले जा रही है, पता नहीं क्यों मेरी किचन रैक सेट नहीं हो पा रही है। बाकी ये साइज़ वगैरह इसका काफ़ी अच्छा था। जैसे मैंने इसको किचन में लगा करके कंटेनर्स वगैरह रख के इसके ऊपर देखे थे, तो साइज़ में ये बहुत अच्छी थी, और बहुत ज़्यादा प्राइज़ी भी नहीं थी ये। अभी सेल प्राइस पे मेरे को काफ़ी कम रेट पे पड़ी थी ये, आई थिंक 450 की या कुछ 500 के अंदर थी, उससे ज़्यादा नहीं थी। और इसके ऊपर मैंने इस तरह से पूरा सामान वगैरह रख के भी देखा कि मैं इसकी रिप्लेसमेंट डालूँ या
या फिर मतलब रिटर्न डालूँ, मतलब मेरे को पैसे वापस आ जाएँ वो डालूँ। तो बिल्कुल स्पेस वाइज़ ये बिल्कुल परफेक्ट थी, इसमें मेरे प्रॉपर कंटेनर्स वगैरह भी आ जाते हैं, अच्छा खासा स्पेस था इसके अंदर। तो मैंने सारा कुछ चेक कर लिया था, उसके बाद मैंने इसकी रिप्लेसमेंट डाली थी कि मुझे फ़्रेश पीस मैंने मंगवाया है इसका। तो ये अच्छी लग रही थी काफ़ी, मैंने उस साइड भी लगा कर के देखी और उसके बाद फिर मैंने इधर फ्लावर पॉट के साइड में लगा कर के देखी, तो ये बहुत सुंदर लग रही थी। तो दोबारा से फिर मैंने इसको मंगवाने के लिए लगा दी है। जितनी भी जो जो पहले मंगवाई थी वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, और उससे पहले वाली जो मंगवाई थी उसको ड्रिल कराना पड़ता, और ड्रिल मैं कराना नहीं चाहती थी किचन में। तो ये अभी मेरे को सारे मेरे पर्पस इससे सॉल्व हो रहे थे। ये तो परफेक्ट साइज़ था, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा, और ये काफ़ी स्पेशियस भी है, इसके जो साइज़ है ना काफ़ी बड़ा बड़ा है। और उसके बाद फिर दिन के टाइम हम अभी आए थे वेडनेसडे को, अभी मैंने ये जो क्लिप अनबॉक्स करी है ना, अभी जस्ट हम थोड़ी देर पहले आए थे। अंदर आते ही मैंने सबसे पहले अपनी ये रैक अनबॉक्स करी थी। उसके बाद गर्मी से आए थे ना, बहुत ही तेज़ मेरा सर घूम रहा था, तो मनीष आइसक्रीम की ब्रिक लेकर के आए थे। तो यहाँ पे मैंने आइसक्रीम डाल दी थी सबके लिए, और बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ।